आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए बस एक छोटा-सा थैंक यू कहना चाहती हूँ, जितने भी लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं। हाँ, अभी उतनी रीच तो ऑब्वियसली नहीं है, मगर फिर भी मुझे अच्छा लगता है जब किसी को कहानी पसंद आए। तो इन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू। इसी के साथ हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी शालू, उसके पति आकाश और उनके 1 साल के बेटे कृत की है। जहाँ आकाश एक बिजनेसमैन है, वहीं शालू एक समय इन्फ्लुएंसर रह चुकी थी। वो मॉडलिंग एज अ कैरियर परस्यू करना चाहती थी, मगर बच्चा होने के बाद शालू को लगता है मानो उसका मॉडलिंग का कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका हो, जिस कारण वो डिप्रेशन में चली जाती है। वो रियलिटी से दूर भागने के लिए और अपने डिप्रेशन से दूर भागने के लिए ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा लेने लगी थी। ऐसे में कृत की जिम्मेदारी दोनों में से कोई भी उठाने में सक्षम नहीं था। जहां आकाश हमेशा अपने काम को लेकर बिजी रहता, वहीं शालू अपने डिप्रेशन से जूझते हुए कृत की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। ऐसे में आकाश कृत की जिम्मेदारी के लिए एक आया को हायर कर लेता है। आया का नाम सुनीता था। कुछ 32-33 साल की उम्र रही होगी उसकी। घर में कोई बच्चा ना होने के कारण वो कृत का ख्याल बिल्कुल ऐसे रखती मानो वो उसका खुद का बेटा हो। बेहद जुड़ाव था उसका कृत के साथ। बेहद प्यार करती थी वो कृत से। मगर जितना प्यार वो कृत से करती, उतनी ही ईर्ष्या उसे शालू से थी। जहाँ इतनी कोशिशों के बावजूद सुनीता को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, वहीं शालू कृत को पाकर भी उसकी कद्र नहीं करती। उसे हमेशा लगता कि कितना अच्छा होता यदि कृत शालू की जगह उसका खुद का बच्चा होता। मगर ये सभी बातें वो अपनी मालकिन से डायरेक्टली तो नहीं कह सकती थी, इसलिए वो ये सारे ख्याल अपने मन के भीतर दबा के रखती। एक दिन शालू सुनीता के गले में एक तावीज़ देख उससे पूछती है कि भला ये तावीज़ तुमने किस लिए पहनी हुई है। जिस पर सुनीता का जवाब होता है कि एक बाबा ने उससे कहा था कि यदि वो इस तावीज़ को हमेशा अपने गले में बांधी रहे तो उसे एक बच्चे की प्राप्ति होगी। शालू ये सब सुन हंसना शुरू कर देती है। उसे बाबा और काला जादू दोनों पर ही कोई यकीन नहीं था। वो सुनीता से पूछती है कि भला तुमने इस बारे में किसी भी डॉक्टर से बात की या किसी भी मेडिकल फील्ड के इंसान से तुमने ये बात शेयर की। जिसे सुन सुनीता उसे जवाब देती है कि उसने कई डॉक्टरों से बात तो की है, मगर कोई भी उसका इलाज नहीं निकाल पा रहा और ऐसे में उसका आखिरी सहारा बाबा और काला जादू ही रह गया था। ऐसे में ही उसी दिन की रात जब शालू कृत को उसके पालने में देखने के लिए ऊपर कमरे में जाती है, तो उसे दिखाई देता है ये कृत के ऊपर कोई टीका लगा है। साथ ही उसके सिर से एक जगह से बाल गायब हैं, मानो किसी ने उसके बाल जानबूझकर वहां से काटे हों। ये सब देख शालू तुरंत समझ जाती है कि इस सब के पीछे सुनीता का हाथ है। उसे क्रोध आने लगता है। भले ही वो कृत पर उतना ध्यान नहीं दे पाती थी, मगर आखिर था तो वो उसी का बच्चा। इस बारे में वो अपने पति के पास जाकर बात करती है। सब कुछ सुनने के बाद आकाश को लगता है कि शायद शालू दोबारा से ड्रग्स करने लगी है। हो सकता है उसे अब हैलुसिनेशंस हो रहे हों। वो शालू की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि उसे अपनी दवाई टाइम पर खानी चाहिए और उसे सुला देता है। वैसे ही इतनी मुश्किल से उसे सुनीता जैसी आया मिली थी, जो कि कृत का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी। ऐसे में वो सुनीता को काम से नहीं निकालना चाहता था, तो वो शालू की बातों को तवज्जो ना देते हुए उसे सोने को कहता है। अगले दिन शालू सुनीता से इन सभी चीज़ों को लेकर बात करती है, मगर सुनीता वो तो ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी शॉक्ड थी। लग रहा था मानो वो इन सब के बारे में कुछ भी ना जानती हो।
मगर शालू को यकीन था कि इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसी का हाथ है। शालू सुनीता को एक वार्निंग देकर जाने लगती है। शालू को एक मॉडलिंग कंपनी से प्रस्ताव आया था, जिसके लिए पोर्टफोलियो लेकर आज उसे बाहर अपने ऑडिशन के लिए जाना था। ऐसे में सुनीता और कृत घर में अकेले रह जाते हैं। रात को जब शालू अपने पति आकाश के साथ घर में प्रवेश करती है तो घर का नज़ारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। शालू पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है। वहीं आकाश अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। पूरा घर खून से सना हुआ था और सामने उनके मृत बेटे की लाश रखी हुई थी। कृत की लाश के बगल बैठ सुनीता के हाथों में एक चाकू था, जिसे पकड़ वो लगातार हिलती जा रही थी और कह रही थी कि भला ये मुझसे क्या हो गया। मैं कृत को नहीं मारना चाहती, ये मैंने क्या कर दिया। इस पूरे हादसे के बाद सुनीता को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जहां सराखों के पीछे वो लगातार लोरियां गाती रहती और इस कदर हिलती रहती मानो उसकी गोद में कोई बच्चा हो जिसे वो सुलाना चाहती हो। पूछने पे हमेशा उसका बस एक ही जवाब रहता कि कृत बाबा रो रहा है।